नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वारदात है, जब आप ये वारदात के बारे में सुनेंगे तो आपके खुद के भी होश उड़ जाएंगे और आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि जिन लोगों को आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं, कभी कभी वही लोग आपको धोखा दे जाते हैं। तो चले दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं आज की कहानी पर। लेकिन कहानी शुरू करें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी पर। पुलिस ने राहुल और उसके दोनों साथी रहमत और बासित की निशानदेही पर जब बंगला नंबर A82 की पड़ताल की तो उनके होश काफ्ता हो गए। बंगले के अंदर वाकई लखानी और उसके नौकर बहादुर की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। पूरी जिंदगी वो सुई धागे से खेलता रहा। सिलाई मशीन चलाने में तो उसका कोई सानी ही नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। ऐसे कपड़े सिलता कि फैशन की दुनिया से जुड़े लोग वाह वाह कर उठते। पर वो पर्दे के पीछे का सितारा था। कपड़े बेशक वही सिलता, पर वाह वाही उसकी फैशन डिज़ाइनर को मिलती। ये कहानी दिल्ली की एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर और उनकी दर्जी की है। एक ऐसे दर्जी की जिसकी नज़र एक रोज़ फैशन डिज़ाइनर की दौलत पर जा पड़ी। बस उसी दौलत को पाने के लिए उसने कैंची रख खंजर उठा लिया। बात रात 10 बजे की है। दिल्ली की जानी मानी फैशन डिज़ाइनर और सोशलाइट माला लखानी के बंगले के बाहरी गेट पर डोरबेल बजती है। चूँकि ये बंगला इतना बड़ा है, लिहाजा अधेड़ उम्र के बहादुर को मेन गेट तक आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। फैशन इंडस्ट्री में माला बेहद मशहूर थी। दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में उनके बंगले के अलावा उनका दिल्ली में अपना एक बुटीक भी था जो रसूखदार और रईस महिलाओं का फैशन हब था। इसी बुटीक के लिए तो वो अपने इस बंगले में ड्रेसेस तैयार करवाती थी। ड्रेस को डिज़ाइन वो खुद करती थी, मगर उसकी सिलाई के लिए उन्होंने एक टेलर रखा हुआ था। बंगला नंबर A82 में उनका टेलर राहुल आया हुआ था ड्रेस लेकर। उनके साथ उसके 2 साथी भी थे और वो भी टेलर थे। लिहाजा देर रात होने के बावजूद उन्हें बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के एक कमरे को माला ने अपना वर्कशॉप बना रखा था, जहां राहुल अपने 2 साथियों की मदद से माला को ड्रेस दिखा रहा था। तभी माला ने जैसे ही ड्रेस में कुछ तब्दीलियां करने की बात शुरू की, सूत्रों के मुताबिक राहुल ने अपने कपड़ों में छुपाई हुई उस चाकू को निकाला और माला के जिस्म में घोंपना शुरू कर दिया। उसके 2 साथियों ने माला को पकड़ रखा था और राहुल लगातार माला को चाकू मारता जा रहा था। तभी नौकर बहादुर ने चीख पुकार सुनकर वहां आकर देखा तो माला को बचाने के लिए वो भिड़ गया, मगर इन लोगों ने माला को मारने के बाद बहादुर के जिस्म को भी चाकुओं से छलनी कर दिया। चंद मिनटों में डबल मर्डर के बाद बड़े इत्मीनान से इन तीनों लोगों ने बंगले में जमकर लूटपाट की और नकदी जेवर के अलावा कीमती सामान भी बटोरा और फिर माला की ही कार में उसे भरकर फरार हो गए। खून से सनी माला और नौकर बहादुर की लाश बंगले के अंदर पड़ी थी और बाहर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। सर्द रात होने की वजह से लोग अपने घरों में ही थे। दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज इनक्लेव के बंगले में कत्ल करने के बाद राहुल और दोनों साथी माला लखानी की कार से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लूटे हुए माल और कार को लेकर वो कहाँ जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा पता था कि बंगले में लगे CCTV कैमरे में उनके आने की और कार से वापस जाने की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। लिहाजा उन पर इस कदर खौफ हावी हो गया कि इससे पहले इस डबल मर्डर का खुलासा हो पाता और पुलिस उन्हें ढूंढती, उन्होंने खुद को ही थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। 14-15 नवंबर 2018 की दरमियानी रात में दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में
एक बसंत कुछ के इस बंगले में डबल मर्डर हो चुका था, मगर पूरा इलाका अनजान था। यहाँ तक कि इलाके में पेट्रोलियम करने वाली पुलिस भी इस बात से अनजान थी कि उस बंगले में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। चाकू लगने के बाद भी अगर लोगों को पता चल जाता तो माला लखानी और उसके नौकर बहादुर की जान बचाई जा सकती थी, मगर अब उम्मीद बेहद कम थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 घंटे बीत चुके थे। नाइट ड्यूटी में तैनात बसंत कुंज थाने के पुलिस वाले उस वक्त हैरान रह गए जब रात करीब 3 बजे ये 3 लड़के थाने पहुंचे। पुलिस वाले अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही इन तीनों ने ये कहकर पूरे थाने में सनसनी फैला दी कि इन 3 लोगों ने बसंत कुंज एन्क्लेव के A82 नंबर के बंगले में दिल्ली की मशहूर फैशन डिज़ाइनर माला लखानी और उसके इकलौते नौकर बहादुर का कत्ल कर दिया है। शुरुआत में पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ, मगर फिर इन 3 में से राहुल ने बताया कि वो माला लखानी के बंगले में टेलर के तौर पर काम करता है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस डबल मर्डर का अंजाम दिया है। बंगले में लूटपाट भी की है, यहाँ तक कि बंगले से भागने के लिए उन्होंने माला की हुंडई कार का भी इस्तेमाल किया है, जो इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। पुलिस ने राहुल और उसके दोनों साथी रहमत और बासित की निशानदेही पर जब बंगला नंबर A82 की पड़ताल की तो उनके होश काफ्ता हो गए। बंगले के अंदर वाकई 53 साल के मशहूर फैशन डिज़ाइनर माला लखानी और 50 साल के उसके नौकर बहादुर की खून से सनी हुई 2 लाशें पड़ी हुई थीं। राहुल के कहे मुताबिक बंगले की हालत से साफ नज़र आ रहा था कि यहाँ बड़े इत्मीनान से लूटपाट की गई है। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और लूटे हुए माल को राहुल और उसके दोस्तों के बताए ठिकानों से बरामद कर लिया गया। सीसीटीवी की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि रात 10 बजे ही इन तीनों ने बंगला नंबर A82 में घुसे और करीब 1 घंटे बाद माला लखानी की इस हुंडई कार में बैठकर बंगले से निकल भी गए। करीब 2 घंटे पुलिस पड़ताल करती रही, मगर बंगले पर लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ सुबह करीब 5 बजे। सबसे पहले पड़ोसी शकील अहमद ने माला के बंगले के बाहर पुलिस को देखा। फौरन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि माला और उनके नौकर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली माला को कोई क्यों मारेगा। चूँकि माला शादीशुदा नहीं थी, इसलिए घरेलू झगड़ों की भी कोई बात सामने नहीं आ रही थी। सवाल ये था कि अगर राहुल ने माला की हत्या की साजिश 10 दिन पहले ही करनी शुरू कर दी थी तो उसने सरेंडर क्यों किया, और जब सरेंडर ही करना था तो फिर उसने कत्ल के बाद लूटपाट क्यों की, और जब लूटपाट की तो फिर लूटपाट की बात वसूली क्यों कबूल किया उसने। तो फिर 100 बात की एक बात ये कि टेलर ने क्यों किया फैशन डिज़ाइनर का मर्डर। हालांकि पुलिस ने इस बात की फ़िलहाल तस्दीक नहीं की, मगर एक बात तो तय है कि पुलिस को दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर का पता शायद इसलिए जल्दी कभी नहीं चलता अगर कातिलों ने खुद थाने पहुंचकर अपना जुर्म न कबूल किया होता। अभी तक की तफ्तीश में यही सामने आया है कि उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है और उन पर कोर्ट केस चलता है और कोर्ट उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। और अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि वो तीनों अभी भी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात कि कैसे एक फैशन डिज़ाइनर का कत्ल कर दिया गया खुद उसके ही टेलर के द्वारा। तो दोस्तों वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वारदात के बारे में क्या राय देनी है। तो चले दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।